श्री परमात्मने नमः। पूर्व के वीडियो में दैवी संपदा पर प्रकाश डाला गया है। इस वीडियो में आसुरी संपत्ति पर प्रकाश डाला जाएगा। अध्याय 16 श्लोक 4 में श्री कृष्ण जी ने आसुरी संपदा के विषय में बताया है कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्जुन, आसुरी संपदा में उत्पन्न पुरुषों में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान रहते हैं। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कुल 6 आसुरी संपदाओं को बताया है, जिसमें पहला दंभ, दूसरा दर्प, तीसरा अभिमान, चौथा क्रोध, पांचवा पारुष्य, छठा अज्ञान है। अब क्रम से इस पर संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। पहला दंभ, धन, आदर, मान, सम्मान, सत्कार आदि की प्राप्ति हेतु जैसी अपनी असलियत नहीं है, उसे असलियत की तरह प्रदर्शित करना दंभ है। दंभ को पाखंड भी कहते हैं। दूसरा दर्प, इसे घमंड भी कहते हैं। जब व्यक्ति में बाह्य जगत से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेकर अपने में बड़प्पन का भाव उत्पन्न होता है, तो इस भाव को दर्प या घमंड कहते हैं। जैसे मेरे पुत्र जैसा किसी का पुत्र नहीं है, मेरे मकान जैसा किसी का मकान नहीं है आदि। बहुत ध्यान देने की बात है कि दर्प का संबंध बाह्य जगत से है। मन में बड़प्पन का भाव प्रकट हुआ, लेकिन शब्दों द्वारा किसी से कहा नहीं गया, तो भी दर्प हो गया। यानी दर्प व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो सकता है। तीसरा अतिमान या अभिमान, आंतरिक चीजों को लेकर जब मनुष्य के अंतःकरण में बड़प्पन का भाव आता है, तो इस भाव को अभिमान या अतिमान कहा जाता है। जैसे मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है आदि। इसमें मनुष्य को अपने आंतरिक चीजों को लेकर बड़प्पन का भाव आता है। यह भाव व्यक्त और व्यक्त दोनों हो सकता है। चौथा क्रोध, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु चित्त में जो भाव उत्पन्न होता है, उस विकार का नाम क्रोध है। प्रभु श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 में क्रोध की श्रृंखला और क्रोध से एक मनुष्य में कितने विकार होते हैं, इसको बताया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में क्रोध की श्रृंखला को देखते हैं। क्रोध से सम्मोह या मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ। मूढ़ भाव उत्पन्न होते ही स्मृति का नष्ट हो जाना, स्मृति के नष्ट हो जाते ही बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि या विवेक का नाश होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। अब क्रोध के विकार को देखते हैं। क्रोध होने से विवेक शून्य हो जाता है, यानी मूढ़ भाव हो जाता है, और विवेक शून्य होते ही स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने के साथ बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होते ही क्रोध युक्त मनुष्य का पतन हो जाता है, यानी कि वो अधोगति को चला जाता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 21 में क्रोध को नरक का द्वार बताते हुए कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत्। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो जीवात्मा का नाश करने वाले हैं। इन्हें त्याग देना चाहिए।
पांचवा, पारुष्य। शरीर के अंगों व वाणी से शास्त्र विरुद्ध ऐसी क्रियाएं करना जिससे दूसरे के हृदय में भय उत्पन्न हो जाए, उसे पारुष्य कहते हैं। पारुष्य का आशय शरीर के अंगों या वाणी की कठोरता से है, जैसे वाणी से दूसरों के लिए कठोर वचन बोलना, आंख तरेरना, भौहें चढ़ाना, शरीर से आक्रामकता प्रकट करना आदि। छठा, अज्ञान। प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु को अपना मानना और अपना मानकर उससे अपना कल्याण करने की सोच रखना, यह अज्ञान है। प्रभु श्री कृष्ण आसुरी प्रकृति को आश्रय लेने वाले मनुष्यों के कर्म, ज्ञान और चित्त के विषय में अध्याय 9 श्लोक 12 में कहते हैं, मोघासा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य निसंदेह व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले और विक्षिप्त चित्त होते हैं। यानी कि इन 6 आसुरी संपदा को जो धारण किए रहते हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, उनका कर्म व्यर्थ है और वह व्यर्थ आशा वाले होते हैं और उनका चित्त विक्षिप्त होता है। यानी कि मनुष्य जीवन पा करके वह मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर डालते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन 6 आसुरी संपदा का त्याग करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। विज्ञान के शब्दों में